हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, यह हमारी सीरीज़ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए चली हुई है स्टूडेंट, जिसमें हम अपने टॉपिक हमने इससे पहली जो वीडियो में टॉपिक किया था वो किया था गॉस प्रमेय। ठीक है, आज हम करेंगे गॉस की प्रमेय के सहायता से जितने भी हमारे प्रूफ होते हैं उनके लिए हम अलग अलग सत्यापन करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा पहला सत्यापन होगा गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का सत्यापन। ठीक है स्टूडेंट, अगर देखो हम कल गॉस की प्रमेय पढ़ चुके हैं। गॉस की प्रमेय होती है इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके नियम की सहायता से हमें करना है कूलॉम के नियम का सत्यापन। कूलॉम का नियम होता क्या है? F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ क्यू एक बिंदु आवेश और क्यू नॉट एक धन परीक्षण आवेश होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो अगर हमें ये करना होगा एग्जाम में तो हम इसे एग्जाम में कैसे करेंगे? मात्र 2 लाइन में हम इसे एग्जाम में कर देंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ समझना है कि ये होता कैसे है, हम इसे करते कैसे हैं। देखो अगर हम इसे एग्जाम में करेंगे तो हमें प्रूफ करके लाना क्या है? हमें प्रूफ करके लाना है ये। ठीक है, और कल मैंने आपको पढ़ाया था वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स में हमने पढ़ाया था आपको फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। ठीक है, और इसको हमने लिखा था इनकी डॉट प्रोडक्ट को फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। अब अगर किसी भी गॉसियन पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा एक ही होती है तो उनके बीच का एंगल हो जाता है 0 डिग्री। ठीक है, तो यहां रख देंगे cos 0, थीटा का मान रख देंगे 0, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। और जब हम किसी एक बिंदु के लिए निकालते हैं और जब हम संपूर्ण के लिए निकालते हैं तो उसका कर देते हैं हम समाकलन। तो इसमें ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर और समाकलन हो जाएगा डी ए का, और संपूर्ण के लिए हम इसका पृष्ठीय लगा देते हैं। ठीक है, और इसका हो जाएगा क्या? 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण वर्ग पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन गॉस प्रमेय हो इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। लेकिन गॉस प्रमेय होती क्या है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों इसके मान हैं, दोनों को बराबर रख दीजिए। ठीक है, दोनों के मान को रख देंगे हम बराबर, तो ये हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? ई का मान, ई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। भाई देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये आ जाता है ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है जिस पर हमने आपको लगने वाला बल बताया था F इज इक्वल टू ई क्यू। ठीक है, ये मान मैं आपको सारे बता चुका हूं। जब हमको करना होगा इस तरीके से, ठीक है, जब हमको करना होगा इस तरीके से, इसको ले लेते हैं हम क्यू नॉट और इन दोनों वैल्यूज को हम रख देते हैं बराबर। ठीक है, ई का मान हम क्या करेंगे? ई का मान इस वाली समीकरण से इसमें रख देंगे। अगर हम इसको समीकरण मान ले 2 और इसको मान ले 3, ई का मान हमें उठा के इसमें रखना है, तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था। जब हम करते हैं इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो मात्र 3 से 4 लाइन में हम इसे, ये तो देखो मैंने अलग अलग करके लिख दिया है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि एंगल जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे तो एंगल 0 होगा। ये वाली लाइन तो ऐसे ही कट हो जाती है, डायरेक्ट आप यहाँ इस लाइन से शुरू करोगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें इसका सत्यापन करना है और सीखना है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे करना है हमें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। हम सबसे पहले इसमें करेंगे क्या? हम यहां लिख लेते हैं हमको प्रूफ क्या करना है। हमको प्रूफ करना है
F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो है कूलॉम का नियम। तो हमको ये प्रूफ करके लाना है, जहां हमारा ये प्रूफ हो जाएगा वहीं जैसी आराम वहीं काम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन। अब हम करते क्या हैं, हम एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, उस गॉसियन पृष्ठ में एक बिंदु आवेश लिया हमने प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू बिंदु आवेश से जो ओ बिंदु पर रखा है, आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु लिया पी, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफलीय वेक्टर की दिशा दोनों की एक ही दिशा है। जब दोनों की एक ही दिशा है तो उनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। ठीक है, और जो हमारा डीए है वो उसका क्षेत्रफलीय वेक्टर है, और जो ए है ये इस गोले का पृष्ठीय पृष्ठ के लिए लिया हमने, गॉसियन पृष्ठ के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसमें अगर हमें लिखना होगा तो हम इसे लिखेंगे एक बिंदु आवेश Q को केंद्र मानकर, एक बिंदु आवेश Q को केंद्र मानकर उससे R दूरी पर स्थित, लिख लेते हैं, एक बिंदु आवेश Q को, एक बिंदु आवेश Q को केंद्र मानकर उससे या उसके चारों ओर R त्रिज्या का, उसके चारों ओर R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफलीय वेक्टर दोनों की दिशा एक ही है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E, और क्षेत्रफलीय सदिश dA, दोनों की दिशा समान है या दोनों की दिशा एक ही है, दोनों की दिशा समान है। जब स्टूडेंट दोनों की दिशा समान होगी तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफलीय सदिश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफलीय सदिश dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब इसको लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वो मैंने आप लोगों को कल बताया था, फाई E इज इक्वल टू E इंटू डी ए, जिसकी डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने किया था। जब हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। अब जब डी ए यहाँ लिखेंगे, डी ए और ई वैद्युत क्षेत्र ई दोनों की दिशा समान है, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ 0 रख देंगे तो क्या कोस 0 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, ये तो निकाला है हमने किसके लिए, डी ए के लिए। अब निकालेंगे हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ लिखेंगे जब हम संपूर्ण की बात करते हैं तो यहां हम लिखेंगे डी फाई ई, ठीक है, संपूर्ण के लिए लिखेंगे डी फाई ई। और जब हम इसकी बात करेंगे ना तो यहाँ संपूर्ण लगा लेते हैं, संपूर्ण के लिए इसका पृष्ठीय, तो ये हो जाएगा आपका ई इंटू डी ए।
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम करना इसमें भी यही है, लेकिन संपूर्ण के लिए जब हम करेंगे ना तो संपूर्ण में इसका समाकलन करने के बाद ये होगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई आ जाएगा बाहर और इंटू डी ए। और किसी भी गोले का संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो डी ए को हम लिखेंगे, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मान क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको रख देंगे हम यहाँ, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जब समाकलन इसका हो गया तो यहाँ समाकलन हो गया तो यहाँ से डी का मान हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन गॉस की प्रमेय होती क्या है? गॉस की प्रमेय होती है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होती है ना हमारी गॉस की प्रमेय, ये होगी। तो इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1, या समीकरण नंबर 1 मानो अब इसको मानो क्या? समीकरण नंबर 2, यही ना। और इसको मानो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो ये भी हमारा फाई का मान, ये भी हमारा फाई का मान, दोनों को रख दो इक्वल। बताओ समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें टोटल फॉर्म बनाते रहनी है, इसकी फॉर्म बनाएंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा? ई इक्वल्स टू, यहां ऊपर लिख देते हैं, इसे ऊपर को रफ कर दे, ये क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई इसको हम ऐसे लिख लिया। अब हम क्या कहते हैं? यदि बिंदु आवेश Q से R दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश Q नोट रखा हो तो। भाई हम अब से पहले जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकाला था तो हमने माना था कि प्लस Q आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु है P जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जिस पर आवेश रखा होता था Q नोट। तो हम मानेंगे यदि ऐसा रखा हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है। देखो ये आपको बताया था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, तो यहां से एफ का वैल्यू क्या आ जाएगी? ई क्यू नोट। ठीक है, तो इसको माना था क्या हमने? समीकरण नंबर 3। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। ठीक है, और इसको मान लो समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 से ई का मान समीकरण 4 में रख दीजिए, तो क्या होगा? ई इक्वल्स, ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है जी, क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूफ करना था भाई। जो हमें प्रूफ करना था वो हम शुरू में लिख के चले थे, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो यही है हमारा कूलाम का नियम। तो ये हमारा फर्स्ट था, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। अब हम आगे करेंगे गॉस की जो और प्रमेय है उनके अकॉर्डिंग जो दूसरे सत्यापन है वो। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग ही हमें करना है, जो है रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई हमारा एक धन आवेशित ऋजुरेखीय तार होगा सीधा, उसके निकट कोई हमारा तार है ये सीधा, ठीक है, जो कैसा है? धन आवेशित। इसके निकट कोई बिंदु, देखा है ना, इसके निकट
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके निकट हम कोई बिंदु लेंगे P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना होगा, और इस बिंदु पृष्ठ को, इस बिंदु को ही हम मानते हुए इसके चारों ओर एक बेलनाकार, मतलब एक इससे गुजरने वाला क्या बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे L लंबाई का, इस बिंदु को मानते हुए ही। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें रेखीय आवेश घनत्व पढ़ना है। रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है? रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन कि एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार की प्रति एकांक लंबाई से गुजरने वाले आवेश की जो मात्रा होगी उसे ही कहेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व, मतलब रेखीय आवेश घनत्व। एक बार दोबारा सुनो, किसी एक समान आवेशित लंबाई के तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, ठीक है, क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। किसी एक समान रूप से, मतलब किसी एक समान आवेशित लंबाई के तार की तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा बराबर होता क्या है? लैम्डा बराबर Q अपॉन L, और Q बराबर L लैम्डा या L लैम्डा। ठीक है, एक तो स्टूडेंट रेखीय आवेश घनत्व से हमें क्या मिला? Q बराबर L लैम्डा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कहीं Q की जगह L लैम्डा रखने की जरूरत पड़ी तो हम उस चीज को ये रख सकते हैं। ठीक है, और रेखीय जो आवेश घनत्व होता है इसका मतलब यहां देखो क्या है, L है आवेश, और मतलब Q है आवेश, L है लंबाई। ठीक है, और लैम्डा को कम कहते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व, और जो इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर। ठीक है, तो एक समान आवेशित लंबाई के तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा होगी उसे कहेंगे हम स्टूडेंट रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब ये तो हमारी डेफिनेशन होगी। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हम इस डायग्राम को देखेंगे, हम इसमें लिखेंगे माना एक लंबे ऋजुरेखीय धनावेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इससे r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, जिस पर क्षेत्रफलीय वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा एक ही है। तो जब स्टूडेंट दोनों की दिशा एक ही होगी, DA और E की दिशा एक ही होगी, तो थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, और इस बिंदु P को ही मानकर हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर, इस आवेशित तार के चारों ओर L लंबाई का बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। ठीक है, गॉसियन पर देखो हम गॉस की प्रमेय के सहायता से कर रहे हैं तो हमें गॉसियन पृष्ठ मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर हम इस डायग्राम के बारे में लिखेंगे। ये रिलेशन आपको याद रखना है, Q बराबर L लैम्डा। ठीक है, इस रिलेशन को मैं यहां लिख देता हूं। रिलेशन होगा आपका Q बराबर L लैम्डा। कहीं हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखेंगे माना एक लंबे धनावेशित तार पर
माना एक लंबे धनावेशी तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। इस तार से r दूरी पर इस तार से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं या बना लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जैसा हम इससे पहले प्रूफ में करते आए थे वैसा ही हमें करना है। वैद्युत फ्लक्स निकालना है, पहले इस बिंदु के लिए फिर संपूर्ण के लिए। ठीक है, पहले हम निकालेंगे इसके जो वृत्ताकार पृष्ठ हैं, वृत्ताकार पृष्ठ के लिए हम निकालेंगे तो उनके लिए क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई ये वृत्ताकार इसके पृष्ठ है, इसके लिए और इसके लिए, तो यहाँ लिखेंगे हम बेलन के वृत्ताकार पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, तो वो होगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। तो बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा, और कोस यहाँ कोस थीटा का 90 डिग्री हो जाएगा, तो कोस 90 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा सब 0। ठीक है, अब निकाला है हमने इसके वृत्ताकार पृष्ठ के लिए, अब निकालेंगे हम इसके वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के लिए, वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए, वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफलीय वेक्टर डी ए और ई की दिशा, दोनों की दिशा समान है, जिसके लिए हम यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, भाई ये हाँ ई डी ए ये होगा ना, भाई यहाँ 0 रखेंगे तो कोस 0 कितना हो जाएगा 1, तो हमारा ये आ जाएगा। अब हमें निकालना है संपूर्ण के लिए। ठीक है, मतलब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो यहां लिखेंगे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो क्या होगा, संपूर्ण के लिए हम क्या करते हैं, इसका करते हैं स्टूडेंट समाकलन, क्या करते हैं हम इसका समाकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, इसका हो जाएगा तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल्स टू कर देते हैं डायरेक्ट, ई आ जाएगा बाहर और समाकलन हो जाएगा किसका, डी ए का। जब हम संपूर्ण निकालेंगे, संपूर्ण के लिए हम ए, पूरा जो हम टोटल एरिया निकाल रहे हैं उसके लिए ये, और बेटा जो गोला होता है मतलब बेलन होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो वो होता है सूत्र, वो होता है 2 पाई आर एल। तो इसका जो ये हो जाएगा डी हो जाएगा 2 पाई आर एल, हम यहाँ डायरेक्ट इसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल्स टू ई 2 पाई आर एल। ठीक है, अब इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर
एक इक्वेशन मानी है क्या हमने, कोई सी नहीं मानी है, चलो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब गॉस की प्रमेय होती क्या है, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको एक चीज याद आ रही होगी, हमने इस क्यू का एक रिलेशन पढ़ा था एल लैम्डा, हम इसको यहां रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब स्टूडेंट देखो, ये भी हमारे वैद्युत फ्लक्स का मान, ये भी हमारे वैद्युत फ्लक्स का मान, दोनों इक्वेशन को रख देंगे हम बराबर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से लिख लेंगे, ये रफ कर दूं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा, ई 2 पाई आर एल इक्वल्स टू एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमें निकालनी है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई, तो ई को तो रखेंगे हम लेफ्ट साइड में और बाकी सबको राइट साइड में। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब देखो स्टूडेंट, एल से एल कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब तो ये हमारे पास बचेगा एल अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों ऊपर 2 से गुना, 2 से गुना, 2 से भाग, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा E इक्वल्स टू 2L अपॉन 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू 2L 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसे एक हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L अपॉन R, ये लिख सकते हैं, देख लो भाई। 2R ये रहा ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये रहा नीचे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये रहा नीचे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है ना, बस हो गया जी हमारा प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। रेखीय आवेश घनत्व के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से आवेशित तार के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे स्टूडेंट, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। ये हमारा हो जाएगा E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L अपॉन R इंटू R कैप, यूनिट वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, मतलब गॉस की प्रमेय की सहायता से ही अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय के नियम, गॉस के नियम से ही, ये गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने ले ली एक अचालक अनंत समतल, एक अचालक चादर ले ली हमने, ठीक है। ये जो अचालक हमारी चादर है ये कैसी है स्टूडेंट, ये है धन आवेशित, ठीक है। ये कैसी है, धन आवेशित चादर है। ये कैसी चादर है, धन आवेशित, ठीक है। इस धन आवेशित चादर से r मीटर r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है, ठीक है। हम इसकी मतलब पहले लिखेंगे कि हमने इसमें माना क्या क्या है। हम इसमें लिखेंगे माना अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित, माना अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल चादर, धनावेशित अचालक समतल चादर के निकट चादर से r दूरी पर, चादर से r दूरी पर एक बिंदु है P, दूरी पर बिंदु P पर
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस चादर के आर पार, हम इस मतलब आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम इस चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखो गॉस की प्रमेय की सहायता से कर रहे हैं तो गॉसियन पृष्ठ जरूर लेना होगा। तो ये चादर है, हम इस चादर को मानते हैं कि इस चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ है। ये हम कल्पना करते हैं, हम इस चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस चादर के आर पार हमने माना कि कल्पना की कि गॉसियन पृष्ठ है जिसके जो समतल सिरे हैं, जो इसके ये समतल सिरे हैं वो चादर के कैसे हैं, समांतर। स्टूडेंट ये डायग्राम बना हुआ है लेकिन जो इसके ये समतल सिरे हैं ये चादर के समांतर हैं, जिस दिशा में चादर है उसी दिशा में ये समांतर सिरे हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो डायग्राम बनाने का ये पर्पज है जिससे आप लोगों को एक तो टाइम कम लगता है, पहले डायग्राम बनाने में ना थोड़ा सा टाइम बच जाता है वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके जो सिरे हैं वो इसके समतल हैं। ठीक है, अब हम इसमें बस देखो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफलीय वेक्टर दोनों की दिशा एक ही दिशा है ना, तो थीटा इजिकल टू 0 डिग्री। अब जैसे हम दूसरे पहले वाले प्रूफ में अभिलंबत वेक्टर जो हमने माने थे उसमें क्या था, यहां लेंगे हम, देखो यहां E लिया था, क्षेत्रफल DA लिया था, यहां लेंगे हम E और DA डैश, ये अभिलंबत वेक्टर हो जाएंगे जिसमें हमें थीटा इजिकल टू क्या लेना है स्टूडेंट 90 डिग्री। तो हम इसमें पढ़ेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए, बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए थीटा इजिकल टू 90 डिग्री और है क्या फाई ई इजिकल टू ई इंटू डी ए, ये भी डैश और ये भी डैश। इसके लिए जो होगा ई डी ए कॉस थीटा, जो थीटा इजिकल टू 90 डिग्री तो कॉस 90 इजिकल टू 0, तो ये हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ के लिए तो लिया, अब हम लेंगे बेलन के समतल सिरों के लिए, इसके लिए इसके लिए, बेलन के समतल सिरों के लिए, बेलन के समतल सिरों के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल्स टू कोस, दोनों की दिशाएं कैसी हैं, एक है तो 0, फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू डी ए बराबर ई डी ए कोस थीटा, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, तो फाई ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका ई इंटू डी ए। अब हम लेंगे पूरे जो ये गॉसियन बेलन है, संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इक्वल्स टू ये वाला डी ए, संपूर्ण के लिए हम क्या करते हैं समाकलन ए ई इंटू डी ए प्लस ए ई इंटू डी ए प्लस 0। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आई है ना। अब ये होगा क्या, देखो 0 तो ये आया था है ना, और E इंटू डी ए इसके लिए तो ये प्लस E इंटू डी ए इसके लिए, क्योंकि यहाँ क्या होगा थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, यहाँ भी थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, यहाँ थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, तो E इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए प्लस 0। ये बात समझ में आई, तो ये हो जाएगा ए ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, ई आ जाएगा बाहर, तो ये देखो ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। ठीक है, और डी ए का जब हम समाकलन करेंगे
तो क्या होगा a, है ना। तो ये हो जाएगा 2EA, यही होगा ना 2EA। भाई E इसका बाहर DA का A हो जाएगा, है ना। तो 2EA। ये बात बिल्कुल समझ में आई आप लोगों को या नहीं? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमें करना क्या है, गॉस की प्रमेय है क्या, ऊपर इसको रफ कर देता हूं। हम इसी को रफ कर देते हैं। गॉस की प्रमेय थी हमारी phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, सिग्मा की बात करते हैं, तो Q बराबर होता है हमारा सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ये हमारा एक सिग्मा बराबर Q अपॉन A, जो सिग्मा होता है वो हम होता है हमारे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। सिग्मा बराबर आवेश का पृष्ठीय घनत्व, ठीक है। और यहां से Q का मान क्या हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा A, यही होगा ना। तो यहां हम इसमें रख देंगे, हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में Q का मान रखने पर, समीकरण 2 में Q का मान रखने पर समीकरण 2 में, ठीक है। तो क्या होगा, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो समीकरण 1 में भी इसका फाई का मान, विद्युत फ्लक्स का मान, और इसमें भी। तो समीकरण 2 इसे मानेंगे 3, समीकरण 1 व 3 से क्या होगा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बाकी सब उधर, और E इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A, A से कटा A, तो यहां हो जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही आया है हमारा, यही हमारा आंसर है कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट, कोई समतल चादर के निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी थी, तो वो है हमारी E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां हमारा सिग्मा क्या था, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन किया, ठीक है। किसी अचालक समतल चादर के निकट हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, जिसमें हमने रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। तो हमारे ये गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे ये उसके प्रयोग थे, उसकी सहायता से जितने भी हमारे प्रूफ थे, ये हमने किए। स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।